हमारे दिल में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहा जाए, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड फुल एनर्जेटिक कैसे रखा जाए, और ढूंढेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आखिर है क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें सबसे पहले इस स्टडी को जानना जरूरी है जो हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1988 को, जहाँ पे 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को कुछ बहुत ज्यादा आसान और कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल पजल सॉल्व करने को दिए थे। जब सारे बच्चों ने वो पजल सॉल्व कर लिए तब सबको कहा गया कि आपने ये पजल बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से पजल सॉल्व किए। बस इनमें फर्क ये था कि आधे बच्चों से कहा गया कि आपने ये पजल इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से इसलिए सॉल्व कर पाए क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और आधे बच्चों से कहा गया कि आप इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से ये पजल इसलिए सॉल्व कर पाए क्योंकि आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। और फिर से उन्हें कुछ आसान और कुछ हार्ड पजल सॉल्व करने के लिए दिए गए। फिर जिन बच्चों को कहा गया था कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो इसलिए आप कर पाए, उन्होंने हार्ड पजल साइड में रख दिए और जो आसान पजल थे वो लेके वो सॉल्व करने लगे, जिसमें भी वो थोड़ी देर बाद बोर हो गए। जो जिन बच्चों को कहा गया था कि आपके हार्डवर्क की वजह से आप ये पजल सॉल्व कर पाए, उन्होंने ना बल्कि आसान पजल सॉल्व किए बल्कि हार्ड से हार्ड पजल भी सॉल्व किया, और उन्हें उसे करने में बहुत ज्यादा मजा भी आया। और जब ये सब हो गया, ये स्टडी कंप्लीट हो गई, तो उनसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा मजा किसको आया। तो जिन बच्चों को कहा गया था कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो इसलिए आप कर पाए, उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आया था पजल सॉल्व करने में। और जिन बच्चों को कहा गया था कि आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया इसलिए आप कर पाए, तो उन बच्चों को ही सबसे ज्यादा मजा आया था पजल सॉल्व करने में। तो ऐसा क्यों हुआ? ये चैलेंज करता है हमारे थिंकिंग को कि अगर किसी बंदे को अगर हम बोले कि वो इंटेलिजेंट है तो उससे उसका मजा कैसे चला जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा लोकस ऑफ कंट्रोल को। जो लोकस ऑफ कंट्रोल रहता है, अगर वो हमारे अंदर होगा तो हम हमेशा मोटिवेटेड रह पाएंगे, लेकिन अगर वो हमारे बाहर होगा हम उसके वजह से हमेशा अपना कंट्रोल खो देंगे। जो लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब रहता है सेंटर ऑफ कंट्रोल। जो सेंटर ऑफ कंट्रोल है वो हमें हमारे अंदर रखना रहता है, अगर वो बाहर चला गया तो हम मोटिवेटेड नहीं रह पाते। जैसे हम इस स्टडी के एग्जाम्पल को ले सकते हैं, वहां पे जब बच्चों को कहा गया कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो इसलिए वो कर पाए, तो इंटेलिजेंट कितना किसी को रहना है ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। इंटेलिजेंट हमें जन्म के साथ मिलता है, जिसके वजह से उसका जो कंट्रोल था वो बाहर चला गया, क्योंकि इंटेलिजेंट उनके हाथ में नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो बाहर चला गया और उनका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर चला गया। और जिन बच्चों को कहा गया था कि आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया इसलिए आप कर पाए, तो हार्डवर्क कितना करना है, ज्यादा करना है या कम करना है, ये हम पे रहता है, जिसके वजह से हमारा जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो हमारे अंदर आ गया, जिसकी वजह से वो बच्चे हमेशा मोटिवेटेड रहे और लास्ट तक मोटिवेटेड रह के उन्होंने वो पजल सॉल्व किए। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि तुम्हारा लोकस ऑफ कंट्रोल तुम्हारे अंदर हो, ना कि तुम्हारे बाहर हो। तुम एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो वहां पे टॉप में कुछ लोग होंगे, तुम वहां पे बोल सकते हो कि वो लोग टॉप पे इसलिए है क्योंकि उनके साथ जन्म के साथ ही उनके पास कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, उनके पास कुछ तो सब लोगों से अलग है, उनके पास जन्म के साथ ही कुछ ना कुछ अलाना फलाना है, इसके वजह से वो वहां पे है, ऐसा तुम बोल सकते हो। और जब तुम ऐसा बोलोगे तब तुम्हारा लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर के साइड में रह गया, जिसके वजह से तुम ना तो कुछ कर पाओगे, ना ही कुछ बन पाओगे, ना ही मोटिवेटेड रह पाओगे, क्योंकि तुमने कहा उनके साथ जन्म के साथ वैसा वैसा है जो कि तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसके वजह से तुम्हारा जो कंट्रोल है वो बाहर चला गया। लेकिन अगर तुम इसकी जगह ऐसा कहते हो उन लोगों ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क, बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क किया, बहुत ज्यादा नॉलेज ली, इसके वजह से आज वहां पे है, जो मैं भी कर सकता हूँ बहुत आसानी से, उनमें और मुझ में फर्क है तो बस टाइम का, मैं 10 साल में उनके जितने ही या उनसे आगे भी निकल सकता हूँ। अगर तुम ऐसा खुद को कहोगे तो तुम्हारा लोकस ऑफ कंट्रोल तुम्हारे अंदर आ गया, क्योंकि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, नॉलेज कितनी एक्वायर करनी है, ये सब हमारे अंदर रहता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इस कंट्रोल की वजह से हम हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। जिन चीजों पे तुम कंट्रोल कर सकते हो, अगर तुम उन चीजों पे ध्यान दोगे तो तुम हमेशा मोटिवेटेड रह पाओगे। तुम उन चीजों पे ध्यान दोगे जिसकी वजह से तुम्हें जो करना है तुम नहीं कर सकते, तो तुम मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे। उसके जगह अगर तुम उन चीजों पे ध्यान दोगे जिसकी वजह से तुम्हें वो करना है और जिसकी वजह से तुम वो कर सकते हो, तो तुम हमेशा मोटिवेटेड रह पाओगे। जिन चीजों पे तुम्हारा कंट्रोल है, अगर तुम उन चीजों पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ कंट्रोल, हमेशा लोकस का जो कंट्रोल रहता है वो तुम्हारे अंदर रहेगा। और हमेशा मोटिवेट रहने के लिए तुम बहुत ज्यादा स्टोरियां सुन सकते हो, बहुत ज्यादा बायोग्राफी सुन सकते हो। हिस्ट्री से लेकर आज तक के बहुत ज्यादा पीपल हुए जिन्होंने कुछ ना कुछ तो उखाड़ रखा है अपने लाइफ में, जो सक्सेस के उस मुकाम पे है जहाँ पे हम जाने की सोच भी नहीं सकते।
उनसे तुम सीख सकते हो। उनकी स्टोरियां सुन सुन के भी तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन जगह है कि मुझे भी कुछ करना है। जैसे एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, रतन टाटा, अंबानी, अडानी, इन सब के बारे में तुम जान सकते हो। इन सब की लाइफ स्टोरी के बारे में तुम जान सकते हो, जिसके वजह से तुम्हारे भी अंदर से एक आएगा कि भाई मुझे भी कुछ करना है। ऐसे कंटिन्यू बायोग्राफी सुनते जाओ, जहाँ पे तुम्हें जो स्टार या डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हो या संदीप महेश्वरी सर हो, उन सब के वीडियो में से ऐसे बहुत ज्यादा स्टोरीज मिलेंगी कामयाबी की, जिनको सुन सुन के तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन जगेगा कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ इन जैसा उखाड़ना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।